बंधु, हम सब कैसे हैं? क्यों नहीं याद करते ऐसे वीर शिरोमणियों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जी हाँ, ऐसे वीर सपूत हिंद शिरोमणि मत चूको चौहान। जी हाँ, बसंत पंचमी का सूर्य 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। जी हाँ, बसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज का राजकवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज से मिलने के लिए काबुल पहुंचा। वहां पर कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देखकर चंद्रवरदाई के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रवरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और इन्हें शब्द भेदी बाण अर्थात आवाज की दिशा में लक्ष्य को भेदन चलाने में पारंगत है। यदि आप चाहें तो इनके शब्द भेदी बाण से लोहे के 7 तवे बेचने का प्रदर्शन आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। कविराज चंद्रवरदाई की बात सुन करके गौरी तैयार हो गया। उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने हेतु आमंत्रित किया गया। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की एक गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्रवरदाई के निर्देशानुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा में दूरी पर लगवाए गए। क्योंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी और वे अंधे थे, अतः उनका कैद इन बीड़ियों से आजाद कर बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए बिरदावली गाई तथा गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत कराया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। बस फिर क्या था, इस संदेश से पृथ्वीराज गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रवरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप इन्हें आदेश दें, तभी ये आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। और इस पर जो ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा और आदेश दिया, पृथ्वीराज को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की भी देरी किए हुए अपने एक ही बाण में गौरी को मार गिराया। गौरी उपरोक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इस बीच पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। आत्म बलिदान की यह घटना भी 1192 ईस्वी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। जी हाँ बंधुओं, बसंत पंचमी माँ सरस्वती विद्यादायिनी का जन्मोत्सव और उसी दिन वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान और उनके राजकवि चंद्रवरदाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये गौरव गाथा, जी हाँ, ये गौरव गाथा क्या आपको याद नहीं है? ये गौरव गाथा सुनाइए अपने बच्चों को, अपने आने वाली संतान को, कि ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि इस भारतीय धरा का मान इज्जत बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जय मातृभूमि।